आपको 1 साल के बाद दिखाई पड़ने लगेगा कि हम कितने लोगों को रोज़गार दे पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। कम से कम कुछ मौका तो दें। अब अभी आपने चढ़ाया चावल और चावल पका ही नहीं, हाथ में देखते रहें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। रेणु जी, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। सबसे पहले तो मैं शिष्टाचार भेंट करने आई हूँ और ये हमारे गार्जियन है, उनसे आशीर्वाद भी लेने आई हूँ। और आशीर्वाद इस सेंस में लेने आई हूँ कि वो आशीर्वाद दें और कुछ अपना मंत्र दें कि हम लोग और बिहार को कैसे विकसित और कैसे उसमें हम आत्मनिर्भर बिहार बन सकते हैं। रेणु जी, लेकिन जो रोजगार का वादा आपने किया था घोषणा पत्र में, उसको कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से हमारा रोजगार पूरा होगा, उस पर हमारा काम चल रहा है। उसमें कहीं माने किसी भी तरह की सोच नहीं है कि जो हमारा मुद्दा था, जो हमने बेरोजगारों के बारे में बात की है, उतना ज़रूर हम पूरा करेंगे। कब तक हो जाएगा? क्योंकि विपक्षी तो सवाल उठा रहे हैं। वो तो 1 महीने के अंदर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। सिस्टम से हम करेंगे। हमने 5 साल के बाद जनता को वादा किया है कि 5 साल में हम करेंगे, तो निश्चित रूप से करके हम धीरे धीरे दिखाएंगे। आपको 1 साल के बाद दिखाई पड़ने लगेगा कि हम कितने लोगों को रोज़गार दे पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। कम से कम कुछ मौका तो दें। अब अभी आपने चढ़ाया चावल और चावल पका ही नहीं, हाथ में देखते रहें। एक महिला होने के नाते जो मेरा है, या दही हमने डाला और दही में जोरन दिया और उसको बार बार देखते रहे तो दही जमेगा क्या? उसको जमने के लिए मौका चाहिए और हमें मौका दीजिए, हम उतना रोज़गार दिखाएंगे कि क्या होता है। दिल्ली से लेके देश भर में जो किसान हैं वो आंदोलन पर हैं। आपकी पार्टी के बिहार के बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, वो धरने पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग किसान संगठन के लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, वो खालिस्तानी समर्थक हैं। दूसरी तरफ संजय जायसवाल दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग नहीं है, किसान है, लेकिन उनका आंदोलन करने का अपना एक तरीका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है किसान आंदोलन का जो मामला है, वो सारे लोग पूरे देश के एक एक किसान जान रहा है और सभी किसान अपने माननीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। ये वो लोग हैं जो पंजाब के हैं या हरियाणा के कुछ लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने मंडी का काम करते थे और मंडी में किस तरह से सामान बिकती है वो आपको पता है कि हम औने पौने दाम में लिए और हम उसको एमएसपी करके फिर दाम में हम बेच दिए। तो ये अब औने पौने नहीं चलने वाला है। अब सीधे किसान को, जो हम 2 गुने की बात जो बोले हैं 22 तक, ये सीधे किसान को पैसा मिलेगा, किसी बिचौलिए को नहीं मिलेगा। इसके लिए इनको पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए इन्होंने रोड पर बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित रूप से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के घबराने से भी नहीं होगा। समय के अनुसार हर काम हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है आपसे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुशील मोदी जी को साइडलाइन कर दिया, अब तो वो पोस्टर में भी नहीं दिखाई देते हैं बिहार के। अरे भैया, वो तो हम लोग के गार्जियन है और गार्जियन जब बड़ा होता है तो उन्हें और भी बड़े जगह मिलता है। और यहाँ कोई भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ भाजपा में हर आदमी जो है काम करने का मौका मिलता है। ये किसी का जो प्रॉपर्टी जो है, जिसको कहें कि सोनिया गांधी परिवारवाद वाला धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ जो धंधा, यहाँ का जो काम है, वो सीधे एक गार्जियन के रूप में होता है और गार्जियन के डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं और उस डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी मिल नहीं रही है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि किसानों का बदहाल हो गए हैं। आप जाके देखिए एमएसपी कितना मिला है। आज जो अभी खरीदारी हुई है बिहार के भीतर कितना हुआ है, उनको कम से कम ज्ञान करके पढ़ के उनको बताना चाहिए। धन्यवाद। ये थी बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।